जय हिंद बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि बीएसओ का जो एक एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है बिहार एसएससी की तरफ से, वो मैथ्स वाले बच्चों को जरूर भरनी चाहिए। अदर वाले भी जैसे स्टेट और इकोनॉमिक्स जिसका सब्जेक्ट था तो उनको भी भरना चाहिए, चाहे वो पास कोर्स में हो यानी सब्सिडरी में हो या पास कोर्स में हो या ऑनर्स में हो, उनको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे आगे दूसरा वीडियो मेरा इस बीएसओ से रिलेटेड है कि आखिर हाउ टू क्रैक बीएसओ एग्जाम। आखिर हम बीएसओ एग्जाम को सर पास कैसे करेंगे। ये तो ठीक है, आपने कह दिया कि फॉर्म भरने के लिए, तो मैंने भर दिया। अब हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, पास कैसे करेंगे सर, कुछ टिप्स बताओ। तो आपके लिए मैं हाजिर हूँ पुनः एक बार मोस्ट वेलकम करते हुए भाभा मैथमेटिक्स सेंटर पर। और आपको बता दूं कि मैं पूरा इसका कोर्स भी पढ़ाने वाला हूँ। सारा इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। फिलहाल आप ऊपर में हेडिंग देख रहे होंगे, बिहार एसएससी बीएसओ एसएसओ 2025 एग्जाम। ये बीएसओ का मेरा लोगो है और ये वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर जो अपना कोचिंग है उसके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं हम लोग कि सर बीएसएससी यानी बीएसएससी के तहत जो बिहार बीएसओ का फॉर्म निकला हुआ है। बीएसओ मींस बिहार स्टैटिकल ऑफिसर। बीएसओ मतलब ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, सॉरी। बिहार एसएससी के तहत जो बीएसओ का फॉर्म निकला, बीएसओ मींस ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। उसका एग्जाम पैटर्न क्या है सर, कैसे एग्जाम में क्या क्या पूछेगा, तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि बीएमसी भागलपुर, ये मेरी कोचिंग है भाभा मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर, जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है ये सारा चीज। डिस्कस एग्जाम पैटर्न 2025। आपका पहले तो 2 टर्म में एग्जाम होगा, एक होगा पीटी और एक होगा मेंस। तो पीटी जो आपका एग्जाम है वो कितने मार्क्स का, 150 मार्क्स का, 2 घंटे की एग्जाम है। 3 सब्जेक्ट है उसमें, मेन रूप से 3 सेक्शन बांटा गया है। फर्स्ट सेक्शन है रीजनिंग का, जिससे 50 क्वेश्चन आएगा। सेकेंड सेक्शन है जनरल साइंस और मैथ का, जिससे 50 क्वेश्चन आएगा। थर्ड सेक्शन है जनरल स्टडीज का, जिससे 50 क्वेश्चन आएगा। यानी टोटल ओवरऑल 150 मार्क्स का आपको एग्जाम देना है। 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। एसएससी, बिहार एसएससी का यही पैटर्न है। बिहार एसएससी का कोई भी एग्जाम दोगे तो यही पैटर्न है, मोस्टली यही पैटर्न है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो बिहार एसएससी का यही पैटर्न है। मैंने आपको बताया था कि जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से है उसके हाथ में 50 रीजनिंग, 25 मैथ, 75 स्कोरिंग है आपके लिए। आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी होगी, सिलेबस कवर करना होगा। सिलेबस में क्या क्या पॉइंट है उसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी होगी। और सिलेबस एक बार कवर करके स्पीड बढ़ा लिए ना तो 75 में 75 आपको आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि मैथ्स में आप भी जानते हो कि नंबर कटेगा नहीं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जब हमारा कंसेप्ट क्लियर, कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। 25 जनरल साइंस है, जो कि आप इंटरमीडिएट तक अगर साइंस अच्छे से पढ़े हो या एक बार रिवाइज कर लो, 9 10th, मेरे ख्याल से 9 10th 11 12, ये 4 सेक्शन का जो साइंस का बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस भी इसमें इंक्लूड कर लो। ये 4 सेक्शन का केवल एनसीईआरटी भी आप पढ़ लेते हो 9 10th 11 12, तो मेरे ख्याल से आपकी बेरा पार होगी। 25 में कम से कम 20 22 हो सकता है, 25 में भी 25 भी आप सॉल्व कर लेते हो। अब रहा जनरल स्टडीज, जो कि साइंस वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप बिहार से रिलेटेड कोई बुक पढ़ लो, जिसमें बिहार की ज्योग्राफी है, बिहार की हिस्ट्री है, बिहार का कल्चर है, बिहार का स्पोर्ट्स है, बिहार की धरोहर है, बहुत सारा चीज बिहार से रिलेटेड स्पेशली फॉर बिहार, वो पढ़ लो, उससे कुछ क्वेश्चन आपको टेली कर जाएंगे। करंट अफेयर्स कर लो, उससे कुछ क्वेश्चन आपको टेली कर जाएंगे। उसका जो ट्रेडिशनल है अपना लोग का हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आता है, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, खास करके आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी भी अगर कवर कर लेते हो ना तो बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका। ठीक, यानी अगर आप ओवरऑल जीएस को थोड़ा सा ढंग से तैयारी करो, थोड़ा सा ढंग से कुछ अपना टर्म बांध के, तो मेरे ख्याल से 50 में 30 से 35 नंबर आसानी से लाया जा सकता है। और अच्छे ढंग से करूँ तो 50 में 40 45 लोग ठिका देते हैं, जिसका जीएस, जो लोग खास करके जो मैंने तरीका बताया आगे बताने वाला हूँ उस पर अगर अमल करते हो तो 40 से 45 नंबर आपको जीएस में आ जाएगा। यानी ओवरऑल 150 में आपकी स्कोरिंग 130 प्लस जा रही है।
अगर आप ढंग से तैयारी करते हो तो। और 120 पे मैंने कह दिया था ना कि जनरल वाले जो लोग हैं 110 से लेके 120, अभी मैं बता रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम होगा, ये नहीं, 110 से 120 के बीच में आपका जनरल का कट ऑफ चलन हो जाएगा, 100 टू 110 के बीच में ओबीसी का हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस भी उसी आसपास 100 के आसपास रहेगा, 100 से 105 107 के आसपास रहेगा, एससी एसटी वाले 80 प्लस में अपना रिजल्ट देखेंगे। तो पहले से ये एक बाउंड्री बना हुआ है, आपको सिर्फ इस पर अमल करना है, इसको क्रॉस करना है। यहाँ तक अगर आप जाओगे तो आपको लगे आपका जो रिजल्ट पक्का है, गारंटी है। तो ये तो हुआ आपका एग्जाम पैटर्न जो 150 मार्क्स का है और 2 घंटे में आपको लिखनी है, ठीक है। अब जो कि मेरा मेन टॉपिक था, हाउ टू क्रैक बीएसओ एग्जाम। हम सर जी बीएसओ एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे, इसके लिए क्या हिसाब किताब है। 2 आवर्स डेली प्रैक्टिस रीजनिंग और मैथ्स, 2 आवर्स डेली प्रैक्टिस रीजनिंग एंड मैथ्स, 2 आवर्स डेली प्रैक्टिस जनरल स्टडीज और जनरल साइंस। और लिखने का मतलब क्या है, या तो आप 2 घंटा रीजनिंग पढ़ो या मैथ्स पढ़ो, डे बांट लेना। मान लो 4 दिन अगर हम, क्योंकि रीजनिंग का ज्यादा स्कोर है, तो 4 दिन अगर हम रीजनिंग पढ़ते तो 3 दिन इधर जो है, या 2 दिन इधर हम लोग मैथ्स कर लेते हैं। मैथ्स इजी है, मैथ्स वाले हो तो मैथ्स में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, मैथ्स आसानी से हो जाएगा तुम्हारा। तो डे बांट लेना, 4 2 6 दिन का हो गया आपका हिसाब किताब। एक दिन रखो रिजर्व, छुटा बड़ा रिवाइज करने के लिए। दूसरा नंबर पे रखे हैं 2 घंटा डेली प्रैक्टिस करना जनरल स्टडीज और जनरल साइंस, इसमें भी वही काम कर लेना। 4 दिन जीएस, जनरल स्टडी मतलब जीके जीएस, और जनरल साइंस के लिए 2 दिन, जिसमें कि हमने बताया था कि 9 10 11 12 का साइंस की बुक खाली पढ़नी एनसीईआरटी। टोटल 4 आवर स्टडी डेली, कम से कम 4 घंटा आपको डेली भैया पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नौकरी चाहते हो, ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आपको हाथ पे हाथ रखने से काम नहीं चलेगा, 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिसर ग्रेड में तभी आपकी नौकरी लग सकती है, अदरवाइज आपकी नौकरी मिलना मुश्किल है। अगर आप समय नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वही सेल्फ स्टडी, ये मैंने रूटीन जो दिया आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया। इफ यू ज्वाइन कोचिंग क्लासेस देन गेटिंग 2 आवर्स आल्सो। अगर आप किसी कोचिंग का सहारा लेते हो, गाइडलाइंस लेते हो या पढ़ते हो, तो 2 घंटा अलग से फिर पढ़िए, अपना 4 घंटा का सेल्फ स्टडी को छोड़कर पढ़िए, ठीक है। अपना 4 घंटा सेल्फ स्टडी को छोड़ के पढ़िए। और सबसे लास्ट वर्ड है क्विज प्लस फार्मूला रिवीजन प्लस ट्रिक फॉर रीजनिंग, शॉर्ट नोट फॉर जीएस। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है क्विज। आप 30 मिनट्स का जो मैंने रखा है ना, इसमें आप बांट लो 30 मिनट डेली रिवीजन जरूरी। आप क्या पढ़ते हो, पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, कोई था ही नहीं लग रहा है। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना और ट्रेडिशनल पढ़ाई पढ़ना, दोनों में बहुत फर्क है। ये मैनेजमेंट है, आपको क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए करना पड़ेगा काम। आप पूरी किताब उपज डालो, इससे नहीं होने वाला आपको है। तो आपको पूरे पढ़ते जा रहे हैं कि कुछ याद नहीं है, कुछ अपने पास स्टोर में नहीं है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपने पास वो सारा चीज रहे। उसके लिए एक ही तरीका है क्या, कि आप रिवाइज करो 30 मिनट्स डेली। जो चीज आप पढ़ रहे हो उसका रिविजन कर लो। उसी को मैंने 4 पॉइंट में, जैसे जीएस पढ़ रहे तो जीएस का शॉर्ट नोट्स बना लो। जीएस में बहुत सारा चीज है, पढ़ने क्रम में बहुत सारा फालतू पॉइंट भी आएंगे, हमको वही पॉइंट चाहिए जो एग्जाम में पूछता है, हम उसमें से छाट लेंगे। छाटेंगे कैसे, जब पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे छाटने के लिए कि कौन मेन पॉइंट होता है और कौन जो है मेन पॉइंट नहीं होता है। कोई चीज का कौन मेन चीज होता है उसको उठा के हमको रखना है, तो वो छाटना आपको आना चाहिए। वो आप जिस दिन छाट लिए समझो आपका काम हो जाएगा। और ये शॉर्ट रिवीजन लास्ट टाइम में जब एग्जाम का डेट आएगा तो उस समय बहुत काम देगा। उस समय पूरा किताब सब छोड़ दो, इसी को करना, ठीक। तो ये आसानी होगी। इसलिए पढ़ते पढ़ते अपना शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट नोट, शॉर्ट फार्मूला, जो भी मैथ्स का फार्मूला है, और क्विज जो जीके के लिए जरूरी है, जीके की प्रैक्टिस के लिए 10 मिनट 15 मिनट का क्विज जरूर करो। क्विज मतलब डिस्कशन अगर हो तो और ज्यादा अच्छा है, नहीं डिस्कशन हो तो खुद से, आजकल तो ऑनलाइन भी चलता है टेस्ट, खाली जीके का कोई टॉपिक पर अपना पढ़ लो, उस पर टेस्ट दो, या 5-6 लड़के की टीम बना लो, उस पर कर दो, या सर के द्वारा जो जहाँ पढ़ोगे वो 15 मिनट का प्रैक्टिस करा देंगे जीके का डेली। तो उससे क्या तुम्हारा होगा, बेड़ा पार हो जाएगा, आसानी से तुम्हारा ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन लगना पड़ेगा, जो तुमको जो है जी जान से लगना पड़ेगा। और जब एग्जाम की प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो सब चीज छोड़ दो।
इधर उधर जो भी तुम्हारा टाइम वेस्टिंग होता है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इतना तो तुम मान के चलो, 2, 2, 4, 2, 6, 30 मिनट हम रखे हैं क्विज के लिए, तुम इसको बढ़ा सकते हो घंटा और, यानी 6-7 घंटे की आपको स्टडी करनी पड़ेगी, मैक्सिमम 8 घंटा। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा ऊपर हो गया ना तो पढ़ाकू नहीं बनना है, ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा। सभी की ब्रेन की क्षमता अपनी अपनी होती है। एक मिनिमम ड्यूरेशन रखोगे ना तो सब दिन ऐसा पढ़ाई करोगे जो सब दिन कर सके। एक दिन 24 घंटा पढ़ लिया, दूसरा दिन बीमार पड़ गए, तो ऐसा पढ़ाई मत करो। मैं तो कहता हूँ 4 ही घंटा डेली करो ना, अभी बहुत समय, 1 साल का लगभग तुमको ड्यूरेशन मिल जाएगा मेरे ख्याल से, मिनिमम तो 6 महीना मिलना है, तो आपका काम हो जाएगा, आप आराम से क्रैक कर सकते हो। इसलिए बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप अपनी यदि फॉर्म भर लिए हैं तो आप अपनी स्टडी को शुरू कीजिए। अब स्टडी की तैयारी जो है बीएसओ की तैयारी में फिर जाइए, नहीं भरे तो पहले भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, और फिर एक प्लानिंग के तहत कि हमको इतना दिन में ये खत्म करना है, इतना दिन में ये खत्म करना है, इस तरह से कीजिए काम, ठीक है। क्योंकि आजकल बिना नौकरी का कोई चारा नहीं है। और बिहार में तो अपने यहाँ तो सरकारी नौकरी की क्या क्रेज है वो आप भी जानते हो, बिहार यूपी में क्या क्रेज है। तो नौकरी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो कोई वैल्यू नहीं है, बहुत कमाते हो, सामाजिक वैल्यू जीरो है, सोशल स्टेटस जो हमारे यहाँ का है जीरो है। लेकिन एक छोटी सी भी नौकरी है तो सोशल स्टेटस बहुत हाई है, ठीक है। इसलिए अपने सोशल स्टेटस को पाने के लिए, अपने गार्जियन का सर को ऊंचा करने के लिए, कि तुम अगर नौकरी करो तो तुम्हारा गार्जियन को भी लगेगा नहीं मेरा बेटा बहुत कुछ काम किया या मेरी बेटी बहुत कुछ काम की, तो अपने गार्जियन का सर को ऊंचा जो है करने के लिए आपको लगना पड़ेगा, आपको नौकरी लेनी पड़ेगी, तभी होगा। कमाता तो सब है, लेकिन सबकी कमाई और आपकी कमाई में अंतर आएगी। सब कमाता सिर्फ अपना जीवन यापन किसी तरह से कर ले, उसके लिए उसकी वैल्यूएशन सोशल वैल्यू नहीं है, आपकी सोशल वैल्यू, आपका सोशल स्टेटस है। और अपना लाइफ तो सेटल होगा ही, जब नौकरी हो जाएगी तो अपना लाइफ तो सेटल होगा, एक परिवार पूरा सेटल हो जाता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फिर जाओ और लगे रहो, जरूर होगा। और कैसे पढ़ना है तो मैं बता ही रहा हूँ, आगे मैं इसका बैच के भी बारे में घोषणा करूंगा। ये आपकी रूटीन है, रूटीन भी आप लोग बहुत लोग डिमांड करते हैं सर कैसे पढ़े, हमको रूटीन बता दीजिए। तो 6 से 6:30 सुबह में रिवीजन, ऐसे और अर्लियर उठो तो और ज्यादा अच्छी बात है। 8 से 10 में आपको रीजनिंग या मैथ्स पढ़नी है सुबह में। 7 से 9 शाम में जनरल स्टडी या जनरल साइंस पढ़नी है। और बीच में 10 से 7 के बीच में कभी भी आप कोचिंग क्लास ले सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। ये है रेफरेंस बुक बीएसओ और एसएसओ बिहार एसएससी के लिए, मैथ्स एंड रीजनिंग आरएस अग्रवाल। जी के लुसेंट का बहुत फेमस है, और जनरल साइंस भी आप लुसेंट का, ढेर बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना भैया। अपने यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इधर से उधर से एक ढक बुक हम लोग जमा कर लेते, पढ़ते कुछ भी नहीं है। आप, मेरा कहना है कि एक ही बुक लो, ऑथेंटिक बुक लो, उसको अच्छे से पढ़ लो। 50 बुक लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। खाली उस बुक में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, उसका शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। उसके लिए टीचर की जरूरत है आपको, उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सर पूरा किताब तो इतनी मोटी किताब है सर, इतना मोटी कैसे पढ़ पिएंगे, इतना मोटी कैसे याद करेंगे, याद नहीं करना है। यहाँ टीचर की जरूरत होगी, टीचर ये आपको बताएंगे कि इसमें से यही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज का कोई जरूरत नहीं है। या फिर एसएससी का क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन बैंक भी एक जरूरी है, जिससे ये पता चल जाएगा पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है एसएससी का। तो ये मैंने दिया था आपको। जनरल साइंस लुसेंट है। जनरल स्टडी में आपको घटना चक्र, ईयर बुक्स, पीडीएफ स्पेशल एडिशन और क्विज को मैंने प्रेफरेंस दिया। ये 4 सेक्शन में जनरल स्टडीज को मैंने बांटा है। घटना चक्र आती है, ईयर बुक्स आपको 1 साल का लेखा जोखा रहता है, उसमें किसी भी राइटर का ले लो ईयर बुक्स, किसी का भी। और पीडी स्पेशल एडिशन आता है, पीडी का देखोगे प्रतियोगिता दर्पण एक स्पेशल एडिशन निकालते हैं, अतिरिक्तांक जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, ये अतिरिक्तांक ले लेना काफी है। और क्विज ऑनलाइन या ऑफलाइन जो मैंने बताया था वो आप करते रहो, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और इसके बाद आप टेस्ट सीरीज भी जरूर, जब पढ़ लो तो उसके बाद प्रैक्टिस जरूरी है। अभी वीकली टेस्ट करो, नहीं होता है तो बाद में जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो स्पीड बढ़ाने के लिए रेगुलर टेस्ट करो, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका ये जो था पढ़ने का तरीका था, बुक क्या खरीदेंगे इसके बारे में बताया गया। ये मेरा ऐप है, आप चाहो तो अपना क्या कहते हैं प्ले स्टोर में से भाभा मैथमेटिक्स टाइप करके डाउनलोड कर सकते हो, और फिर हमको मैसेज कर सकते हो जब हम ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास दोनों में के लिए। ये लोगो रहेगा, इस पर भी, इस ऐप पर भी हो सकता है हम ऑनलाइन क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे, तो ये ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो, या ऐप पर कोई फ्री क्लास रहेगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। और YouTube पे तो बीच बीच में हम क्लास लेते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ बताते ही रहेंगे आपको। और फिर ऑफलाइन बैच के भी बारे में जो भी सूचना है आगे हम दे रहे हैं आपको।
तो ऑफलाइन बैच की जो सूचना है आपको, वो मैं बता दूं। आपका बैच जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, या ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड, वो कब, तो वो आपको सूचना दे दूं। ये बैच आपको स्टार्ट हम करेंगे 1 मई को। 1 मई को मैं नया बैच इसका स्टार्ट कर रहा हूँ शुरू से ही। किसका, तो बीएसओ या एसएसओ, बिहार एसएससी के द्वारा जो जारी हुआ है, इसकी बैच में स्टार्ट करूंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है, दोनों मोड में हम स्टार्ट करेंगे, वो आपको सूचना दे दी जाएगी। यूट्यूब पर बीच बीच में वीकली 2 या 3 लेक्चर हम अपलोड करते रहेंगे। और जो लोग इस बैच में जुड़ना चाहते हो, तो आप जो है हमको मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर कि सर हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कितने लोगों की इंक्वायरी है, कितने लोग ऑनलाइन या कितने लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो। तो एक अपना जिसको भी अच्छा लगे, समझ में आ रही है बात, हमसे पढ़ने की इच्छा रखते हो, तो एक मेरा नंबर जो है आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप नोट कर लो, 9097371598। इस पर आप एक मैसेज कर दोगे, सर हम भी इस एग्जाम को फॉर्म भरे हैं और हम भी इसी का क्लास करना चाहते हैं आपसे। दोनों चीज लिख देना, ऑनलाइन मोड में करना चाहते हो ऑफलाइन लोगे, ये कर लेना। अभी समय है, 1 मई आने में बहुत समय है, तब तक ये बात पता चल जाएगी कितनी इंक्वायरी, उसी हिसाब से फिर प्लानिंग करेंगे कि कितने घंटे का क्लास लें ऑनलाइन में या कितने घंटा का ऑफलाइन। ऐसे मोटा मोटी जो मेरा टारगेट है, 2 फर्क है, 1 से 3 या 4 ऑफलाइन क्लास होगी, और ऑनलाइन क्लास जब भी होगी तो रात में होगी, क्योंकि ऑनलाइन का क्लास हम घर से लेते हैं और बाकी ऑफलाइन का क्लास कोचिंग से होती है। तो 1 से 4, जैसे कि 1 से 4 ऐसा टाइम इसलिए रखा गया कि दूर दूर का बच्चा भी ट्रेन से भी चाहेगा आके क्लास करने के लिए तो कर सकता है। तो ये एक प्रोबेबल है। आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगला वीडियो में कोई कंसेप्ट के साथ। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट जो हम दे रहे हैं, उसमें समझ में आ रही है बात, अच्छी लग रही है बात, तो जरूर दोस्तों के भी शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब कोई सिलेबस का कोई टॉपिक लेके। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।